नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको चर्चा करेंगे, आपको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। ये जो टॉपिक है आपके 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ CGPAT के लिए भी बहुत जरूरी टॉपिक है। इससे अक्सर ही 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन PAT में फंसता है और आपके 12th बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन ए वाला आने का चांस 99% चांस रहता है। तो आप इसमें आइए, आपको हम इस टॉपिक के बारे में आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि टॉपिक का नाम क्या है। तो टॉपिक का नाम है पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और स्टीम इंजन। मतलब हम इन तीनों में डिफरेंट बताएंगे कि ये तीनों इंजन होता क्या है। अक्सर जो 12th बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर है। उसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि बाह्य दहन इंजन और आंतरिक दहन इंजन में क्या अंतर है। तो हम इस टॉपिक में आपको इस वीडियो की सहायता से ये जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है कि बाह्य दहन इंजन किसको बोलते हैं, आंतरिक दहन इंजन किसको बोलते हैं, पेट्रोल और डीजल किसको बोलते हैं, उससे आपको ये कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा ये वीडियो हमारा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पेट्रोल इंजन की खोज किसने की, इसका आविष्कार किसने किया। तो जो पेट्रोल इंजन था उसका खोज किया था निकोलस ऑटो नामक साइंटिस्ट ने 1876 में। निकोलस ऑटो इंजन के नाम से भी इसको जानते हैं। ऑटो रिक्शा आप लोग सुने होंगे, 3 पहिए को बोला जाता है। तो वो जो रिक्शा है जो पेट्रोल से चलता है, यानी कि जितना भी गाड़ियां हैं, जितना भी बाइक है, जितने भी आपके बड़े बड़े उपकरण होते हैं जो पेट्रोल से चलते हैं, उस इंजन की खोज, उसमें जो इंजन लगा है उस इंजन की खोज किसने किया? निकोलस ऑटो नामक साइंटिस्ट ने किया। कब किया? 1876 में किया। आगे बढ़िएगा, जितना भी गाड़ियां हैं मार्केट में, आप जितने गाड़ियों को जानते हैं, जितने भी इंजन को जानते हैं जो डीजल से चलता है, उसकी खोज जर्मन के साइंटिस्ट रुडोल्फ डीजल नामक वैज्ञानिक ने किया। इन्हीं के नाम पर उस इंजन का नाम डीजल इंजन के नाम से संशोधित किया गया। इसका जो खोज है 1894 में किया गया था। तीसरा जो इंजन है जिसको हम भाप इंजन बोलते हैं, भाप को हम उष्मा इंजन के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज जेम्स वाट नामक साइंटिस्ट ने किया था। 1765 में किया गया था। अगर आपसे पूछा गया कि सबसे पहले किस इंजन का आविष्कार हुआ था, तो भाप इंजन का आविष्कार हुआ था 1765 में। ये भाप से चलता है, उष्मा से चलता है, एनर्जी से चलता है। मैं इसको आपको पूरा समझाने का प्रयास करूंगा, आप आगे बढ़िए हमारे साथ वीडियो में। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो पेट्रोल इंजन जो है वो चालू होने के लिए, इस इंजन को चालू होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो इस इंजन को चालू होने के लिए पेट्रोल प्लस वायु, यानी 2% पेट्रोल, 98% आपको क्या चाहिए? वायु चाहिए। इसमें आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। हम लोग डेली क्या करते हैं? बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसमें हम पेट्रोल डलाते हैं। हम पेट्रोल को लीटर में डलवाते हैं। तो क्या आपको पता है कि 1 लीटर पेट्रोल को जलने के लिए वातावरण से कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कितना वायु की बर्बादी होती है? तो उसका जवाब यह है कि हम अगर 1 लीटर पेट्रोल हम लोग उपयोग कर रहे हैं अपने बाइक में, तो उसको जलने के लिए 18 किलो ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपके पास 18 किलो, यानी हमारे एनवायरमेंट में 18 किलो ऑक्सीजन है, तब जाके आपका 1 लीटर पेट्रोल चलेगा। सोचिए हम कितना वायु को पॉल्यूट कर रहे हैं, कितना हम वायु को बर्बादी कर रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे आसपास में हर दिन, हर समय, जब भी आपको मौका मिलता है, एक वृक्ष अवश्य लगे। अगर वृक्ष लगाएंगे तभी जाकर के हमारा वातावरण मतलब साफ रहेगा, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा और हमको आगे सरवाइव करने में आसानी होगा। आगे बढ़िएगा, जो पेट्रोल इंजन के बाद हम डीजल इंजन की ओर बढ़ते हैं। तो डीजल इंजन का जो है, अगर इस इंजन को स्टार्ट करना है आपको, तो डीजल प्लस वायु की आवश्यकता पड़ेगी। आप 2 चीज डालेंगे, डीजल डालिए और वायु डालिए, तब जाकर के आपका डीजल इंजन स्टार्ट हो जाएगा। और जो उष्मा इंजन है उसके लिए आपको भाप देना पड़ेगा प्लस वायु देना पड़ेगा। मैं भाप और वायु को बाद में बताऊंगा, इसको मैं आगे आपको बताता हूं। फिर आप ध्यान दीजिए कि जो पेट्रोल इंजन है उसका जो खोज, उसमें क्या लगा रहता है? स्पार्क प्लग लगा रहता है। स्पार्क प्लग किसको बोलते हैं? चॉक को। आपका बाइक कभी स्टार्ट नहीं होते रहता है, तो आप क्या करते हैं? चॉक लेते हैं। आपके बाइक में नीचे लीवर रहता है, उसको आप ऊपर करते हैं, तो आपका गाड़ी से जब आप किक लगाते हैं तो आसानी से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पार्क प्लग। और इसमें डीजल इंजन को चालू करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तेल वाल्व की आवश्यकता पड़ती है। बड़े बड़े गाड़ियों के जो ड्राइवर रहते हैं वो बोलते हैं कि गाड़ी एयर ले लिया है, तो उसका एयर को निकालते हैं। तो उसमें कौन सा एयर निकालने का मार्ग रहता है? तेल वाल्व रहता है। आगे बढ़िएगा, ये जो गाड़ी है, ये जो पेट्रोल इंजन है, इसमें जो गाड़ियां में लगी रहती है, ये छोटी गाड़ियों में लगती है। जैसे आप समझ लीजिए बाइक में लगेगी, मोटरसाइकिल में लगेगी, स्कूटी में लगेगा, कार में लगेगा। और ये बड़े बड़े गाड़ियों में लग रहती है, जैसे ट्रक, बस, इन सभी चीजों में रहता है।
आगे बढ़िएगा, इसकी जो दक्षता है वो कम होती है। दक्षता का मतलब मैं आपको इसमें समझाना चाहूंगा कि इंजन के द्वारा किया गया कार्य, दक्षता का मतलब होता है इंजन के द्वारा किया गया कार्य, इंजन के द्वारा किया गया कार्य, इंजन के द्वारा किया गया कार्य और इंजन के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, इंजन के द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा, अवशोषित की गई ऊष्मा, की गई ऊष्मा, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजन की दक्षता। तो ये जो है यानी कि इंजन के द्वारा किया गया कार्य, आप जिस इंजन का उपयोग कर रहे हैं वो कितना वर्क कर रहा है और उस वर्क को करने के लिए कितना फ्यूल की आवश्यकता पड़ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो इसकी दक्षता क्या होती है, कम, इसकी दक्षता क्या होती है, ज्यादा। ये मशीन जो पेट्रोल इंजन का मशीन रहता है वो भारी मतलब हल्का होता है, ये हल्का होता है, और ये जो मशीन है ये भारी होता है। उसके अलावा इसमें विस्फोट होने का खतरा यानी फूटने का खतरा अधिक होता है, इसमें फूटने का खतरा क्या होता है, विस्फोट होने का जो खतरा होता है वो क्या होता है, कम होता है। ये याद रखिएगा। ये छोटी गाड़ियां जैसे ट्रक, ऑटो रिक्शा, इन सभी मतलब इसमें क्या है, ट्रक का उपयोग नहीं होता है, इसमें ऑटो हो गया, बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। और ये बड़े बड़े जैसे कार का जो बड़ा बुलेरो वगैरह होता है उसमें प्रयोग करते हैं। 407 गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, हाइवा हो गया, उन सभी गाड़ियों में इस फ्यूल का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िएगा, हम इसमें बढ़ते हैं कि जो ऊष्मा इंजन होता है उसके बारे में हम क्या जानते हैं। तो ऊष्मा इंजन की जो खोज है मैं पहले बताया था कि जेम्स वाट नामक वैज्ञानिक ने 1765 में किया था। इसको चलाने के लिए हम लोग को ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा जिसको हम ईंधन बोलते हैं। और वो ऊष्मा हमको कहां से मिलेगा, भाप से मिलेगा। भाप आप कैसे समझेंगे, कोयला जलाएंगे और कोयला जलाने से वहां पर क्या उत्पन्न होगी, भाप, गर्मी उत्पन्न होगी। उस गर्मी से जब जाकर के बड़े बड़े इंजन चलेंगे, बड़े बड़े गाड़ियां चलेंगी, तो उसको हम लोग कौन सा इंजन बोलेंगे, भाप इंजन। आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप गदर एक प्रेम कथा पिक्चर जरूर देखे होंगे। उस पिक्चर में क्या है कि जो आप ट्रेन देखे हैं उस ट्रेन में कोयला डालता हुआ दिखाया जाता है, और उसमें जितना ज्यादा कोयला जलता है उतनी ज्यादा वहां पर गर्मी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, और जितना हीट होता है रेलगाड़ी उतनी अधिक गति से क्या होती है, गति करती है, आगे बढ़ने का प्रयास करती है। तो जो ऊष्मा यानी कि भाप से चलती है, हमारे द्वारा दिए गए ऊष्मा से जो चलती है जो इंजन, उसी इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, भाप इंजन। ये सबसे भारी इंजन होता है, इसको हम आसानी से नहीं उठा सकते। इसकी दक्षता सबसे अधिक होती है, इन दोनों इंजन से कई गुना अधिक होती है। साथ ही साथ आप एक चीज और याद रखिएगा कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, इसको हम आंतरिक दहन इंजन के नाम से जानते हैं। आंतरिक दहन इंजन का मतलब होता है, दहन का मतलब होता है जलना, यानी कि जो इंजन है उसके अंदर में फायर होता है। इसमें जो फायर होता है वो हमको दिखाई नहीं देता, सिर्फ धुआं, साइलेंसर के माध्यम से धुआं निकलते हुए आपको दिखाई देता है। आप ट्रैक्टर में भी देखिए उसके साइलेंसर से आपको धुआं निकलते दिखेगा, बाइक से देखिए, स्कूटी से देखिए, हर चीज से धुआं निकलते हुए दिखाई देगा, लेकिन आपको आग जलते हुए दिखाई नहीं देगा। और ये जो इंजन है, इस इंजन को हम लोग बोलते हैं बाह्य दहन इंजन। इसमें जो आग होती है, जो फायर होता है, ये फायर कहां होता है, इंजन के बाहर होती है, और इंजन के बाहर जितनी भी फायर होती है उसका जो गर्मी है वो इंजन में प्रवेश करती है, और उतनी तीव्र गति से इंजन क्या होता है, गति करना शुरू कर देता है। तो ये इंजन क्या होता है, बाह्य दहन इंजन। 12वीं बोर्ड में अक्सर आता है कि आंतरिक दहन इंजन और बाह्य दहन इंजन में क्या अंतर है। तो आंतरिक दहन जहां पर आया उसमें आप पेट्रोल और डीजल का जिक्र करेंगे, और जहां पर बाह्य दहन इंजन का उपयोग हुआ उसको आप क्या बोलेंगे, भाप इंजन का प्रयोग करेंगे। इसका जो साइंटिस्ट है उसको जरूर पढ़िएगा, जरूर उसको याद रखिएगा, क्योंकि ये पीएटी में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। और ये जो इंजन है, ये इसमें फायर जो होता है इंजन के बाहर होता है, इंजन के बाहर होता है, उसमें जो एनर्जी निकलती है, ऊष्मा जो निकलती है, उससे जो होता है, जो इंजन होता है वो गति करता है। और इसमें क्या होता है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में जो फायर होता है वो इंजन के अंदर होता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। किसी प्रकार का क्षति यानी कि क्षति होने का जो खतरा है इन दोनों में कम होता है, इसमें क्षति होने का खतरा क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन इसमें पेट्रोल इंजन में सबसे ज्यादा विस्फोट होता है, डीजल में उससे कम विस्फोट होता है, और इसमें विस्फोट होने का चांसेस नहीं के बराबर। ऐसा नहीं है कि विस्फोट नहीं होता, होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो उम्मीद करूंगा आपको पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन और भाप इंजन, भाप को इंग्लिश में स्टीम इंजन के नाम से भी जानते हैं, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।